good morning everyone. So yes, it's 7 a.m. in Vietnam right now and ये देखो कितनी बारिश हो रही है. Wow, it looks beautiful, right? Yes, I'm enjoying this with my cup of coffee. So I am back. My classes are over. थक गई हूँ मैं भीग भीग के क्योंकि अभी दोपहर सॉरी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी भी बारिश हो रही है गाइस. ओके सो एनीवेज सो माय डे इज़ ओवर एज आई सेड. तो मुझे कॉफ़ी पीने का बड़ा वो मन कर रहा है. कोल्ड कॉफ़ी पी नहीं सकती मैं क्योंकि मेरा पेट खराब हो जाता है. गैस. आई बिकम गैशियस. सो मैं इंडिया से लेके आई हूँ नेस्कैफे. तो मैं कोई ऐड नहीं है, ठीक है, पेड प्रमोशन नहीं है. तो मैं ये लेके आई हूँ. मतलब पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, कॉफ़ी जो यहाँ पे मिलती है ना, जैसे कि यहाँ पे वियतनाम में भी कॉफ़ी मिलती है नेस्कैफे वाली. बट द प्रॉब्लम इज़, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये वाली कॉफ़ी है ना, ये वियतनाम का नेस्कैफे है. इसमें ना वो शुगर मिला हुआ रहता है तो मुझे मज़ा नहीं आता. बट मैं सोच रही हूँ आज तो मैं वैसे भी चीनी डालने ही वाली हूँ अपने कोल्ड कॉफ़ी में. शायद मैं एक पैकेट यही यूज़ कर लूँ, है ना, क्यों मैं अपना नेस्कैफे वेस्ट करूँ. चलो एक ये यूज़ कर लेंगे और फिर थोड़ा सा मैं अपना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थोड़ा सा ये डाल दूँ क्योंकि ये वाला ना ज़्यादा ये वाला ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. मतलब वो प्रॉपर वाली जो ब्लैक कौड़ी कॉफ़ी नहीं होती जिसमें कुछ नहीं होता, जैसे ये नेस्कैफे वाला है इंडिया वाला, वैसे नहीं मिलता यहाँ पे. मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिलता. मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वो वहाँ नहीं मिलता, मतलब दूसरी जगह मिलते होंगे. तो एनीवेज सो कॉफ़ी बनाते हैं, फिर कॉफ़ी पे हम चर्चा करेंगे खूब सारा, ठीक है. हाँ तो अभी हम कॉफ़ी बनाएंगे और लाइक आई सेड आई एम गोइंग टू यूज़ एक वियतनाम वाला बिकॉज पड़ा हुआ है ये बहुत टाइम से. हो गए इसको 2 महीने. पता नहीं वो बनेगी कि नहीं जो जैसा मुझे चाहिए. बिग क्वेश्चन. फिर मैं को थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मैं नेस्कैफे वाला डाल रही हूँ. रात की मेरी नींद गायब ना हो जाए, देखना, ठीक है. इसमें मेरी कॉफ़ी और वियतनाम वाली कॉफ़ी है. सीनी, शुगर, ये डाल रहे हैं. डाइट की ना एकदम ची पॉपा हुआ है. वेरी लिटल बिटल ऑफ वाटर. और फिर हम इसको कोशिश करेंगे. मैं ना पहले बहुत बनाती थी फेटी हुई कॉफ़ी ना, बहुत ज़्यादा बनाती थी. एंड देन इवेंचुअली बंद कर दिया बनाना. मतलब पहले मैं बहुत पीती थी ये वाली कॉफ़ी फेटी हुई. ये बात करनी है. मैंने जितनी कॉफ़ी डाली है ना, ये 10 लोग मोहल्ला पी सकते हैं पूरा. आप लोग कोई शोर आ रहा है? ये बाहर ये लड़के ना बारिश में वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुल अपना बदन दिखा के. देख भी लेती तो यार नहीं मैंने देखी तो ये हाँ तो लगता है इट्स अ वेरी टायरिंग जॉब ऑफ फेटोइंग माई कॉफ़ी. कोई ना, मेरे वर्कआउट हो रही है मेरी. मेरे को लगता है मीठा ज़्यादा ना हो जाए, पता है, क्योंकि मैं भूल गई थी कि वो वियतनाम वाले कॉफ़ी में भी शुगर थी ना. गॉड अबाउट इट. आई थिंक मुझे ना बड़े वाले कप में करना चाहिए था. कोई ना, पहले बार बना रही हूँ, अगली बार. देखो, ओह माय गॉड, दिस लुक्स डिलीशियस. मेरी चम्मच टेढ़ी हो रही है. चम्मच टेढ़ी. कैन यू सी माई चम्मच बीइंग टेढ़ा? ये देखो सामने की तरफ आ गया. ओह माय गॉड. मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा रख दूँ, मेरे को डर लग रहा है, मैं इतना नहीं पी सकती. थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर रही हूँ बिकॉज मैं इतना नहीं पी सकती, फिर मेरी रात की नींद ख़राब हो जाएगी. और मेरे को
नींद बहुत प्यारा है मुझे। सो ये मैंने रख दिया है, मैं बाद में पीऊँगी। दूध है ये छोटी वाली टेट्रा, सो आई एम गोइंग टू जस्ट टेक दिस। Guys, I'm a mess. कोई भी चीज़ बिना गिराई नहीं कर सकती। ये देखो दूध हो गया हर जगह। Milk. Why is it so difficult? I'm mixing it now. Oh God. हर जगह मिलक मिलक हो गया है। पता है वो जो गरम कॉफी में जैसे फिटती है ना, फील आती है ना, वो नहीं आ रही है। कोई ना, मुझे कुछ चम्मच में ऐसे लगा हुआ है, क्या करूँ मैं? It's not a success though, but I can't drink hot coffee ना। It's so कड़वा। अच्छा मैंने शिफ्ट कर दिया, नहीं तो बहुत कड़वी हो जाती। So I have a straw. Can you see? I have भुजिया India से। So I'm gonna have भुजिया। मैंने थोड़ा सा बहुत खाया हुआ है, आप लोग के सामने क्या ही शर्माना। ये आलू भुजिया खाएंगे सबसे पहले। मजा मजा। उमेश्वरी। Okay, I have a straw. It's good. I swear it's good. It's really good. I'm not lying. I promise बहुत टेस्टी है। और इसके साथ हम लेंगे भुजिया। क्या बात है। I want to tell you about, like, आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं वियतनाम में काम करती हूँ and I work as a teacher। जिनको नहीं पता, जो नए मेरे दोस्त they have joined my channel or subscribed to my channel. Firstly, I would like to thank all of you for subscribing to my channel and supporting me, and I'll try to do my best। मैं जितना भी कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं उतनी एक्टिव हूँ नहीं, but I'm really trying to। Anyways, keeping things aside, so I work in Vietnam and I'm a teacher here, English teacher, और amazing job, very good। but उसके पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ। मैं इंडिया में पहले थी, बेसिकली आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड मैं दिल्ली में थी बहुत साल, मैं दिल्ली में काम करती थी, but lot of things that happened, I just wanted to move out of India, wanted to explore a little bit more and I did। तो उसी दौरान मुझे वियतनाम में जॉब मिल गई एज अ टीचर एंड ट्रस्ट मी, मैंने हमेशा से ही मैंने MNCs में काम किया, बट कुछ टाइम के लिए आई वर्कड एज अ टीचर इन इंडिया एंड आई रियली लव दैट प्रोफाइल। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत पीसफुल जॉब है वो टीचर्स का ना। आई रियली एन्जॉय माई जॉब, बहुत मज़ेदार जॉब है। I have so much time for myself to think, to do my work, to rest, to give my body enough rest, lot of things। तो अच्छा लगता है मुझे। So now working in a different country like from India, जो मैंने difference notice किया, मुझे अपने लिए बहुत टाइम मिलता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बहुत कुछ मिलता है टाइम, है ना। बट जब मैं MNCs में काम करती थी इन इंडिया, मुझे वो टाइम नहीं मिलता था। लाइक I used to stretch, work pressure, there's no life। शायद मैं गलत हो सकती हूँ, मे बी जो कंपनी से मैंने काम किया I faced मतलब the same thing। I don't know about other companies and I cannot name the companies, but then yeah, this is what the thing that I faced। तो वो एक problematic चीज़ है।
नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्स दैट यू वर्क इंटरनेशनली, जो मैंने इस कंट्री में फेस किया, आई कैनॉट कोट और कैनॉट कॉमेंट ऑन अदर कंट्रीज, बट लेट मी टेल यू अबाउट हाउ वियतनाम ऑपरेट्स, है ना. यहाँ पे सब ठीक है, बट देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स. जैसे कि जो फील्ड में मैं हूँ, टीचर्स के, है ना, ये जैसे चाहते हैं कि मतलब इनकी अपनी अपनी रूल्स निकलती है हर बार. देर आर लाइक न्यू रूल्स दैट दे कम अप विद कि टीचर्स को ये कोर्स करना है, वो कोर्स करना है, जबकि हमने की हुई है वो कोर्स अपने कंट्री में जो कि ज़्यादा वैल्यूबल है. इफ़ यू नो कि वियतनाम के ज़्यादा जो स्टडी क्वालिटी इनका उतना अच्छा नहीं है, ठीक है. तो उतना मानते नहीं है दूसरे देशों में अगर आपने यहाँ से क्वालिफिकेशन या एजुकेशन ली हुई है तो द सेम थिंग. तो वो चाहते हैं कि हम कुछ कोर्सेज करते, मतलब होते ही रहता है ये, ठीक है. उनको लगता है कि अगर कोई फॉरेनर आया है हमारे कंट्री में, जो टर्म फॉरेनर है, दे थिंक दैट वी आर वेरी रिच, हम बहुत अमीर है, हम कोई NRI टाटा बिरला है, बट नहीं है. हम नहीं हैं, तभी तो आ रहे हैं काम करना. बट या, सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम. और तो जब मैं नई थी, मुझे पता नहीं था, तो मैं कर लेती थी. एंड द मोस्ट हॉरेबल पार्ट इज, कंपनी चाहती है कि हम वो कोर्स करें, बट हमें ही पे करना है. हम नहीं चाहते हम वो कोर्स करें, तो कंपनी चाहती है. तो जैसे कि कोई कंपनी अगर चाहते हैं कि उसके एम्प्लॉयज़ कोई कोर्सेज करे, है ना, उनके बेटरमेंट के लिए, हम तो कर ले, बट वो कंपनी के रिक्वायरमेंट, तो टेक्निकली कंपनी को हमें पे करना चाहिए वो कोर्स करने के लिए. बट यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है. तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये फॉरेनर्स बड़े रिच है, ये खुद ही पे करेंगे अपने कोर्स के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्लैश हो जाती है. दिस वन थिंग. और एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि मैं आपको एक रियल एग्जांपल देती हूँ, ठीक है. जो अभी हमारा मेन मुद्दा चल रहा है कि हमें एक मैंडेटरी कोर्स करना है, जबकि हमने हर जगह चेक कर लिया कि ये कोर्स मैंडेटरी है कि नहीं एज पर वियतनाम रेगुलेशन, क्योंकि वो कहते रहते हैं कि एज पर वियतनाम रेगुलेशन आपको ये करना है. तो हमने चेक कर लिया, मैंने किया है, नहीं है, ठीक है. अब कौन लड़े. Nobody wants to get into this conversation, है ना. तो फोर्सफुली दे आर लाइक यू हैव टू डू इट, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग को, आप लोग कहीं पढ़ा नहीं पाओगे. तो मैं एक सेशन के लिए बैठी थी. इट वॉज फॉर 2 hours. अभी द मोस्ट फनी बिट इज़, वो पूरा सेशन जो था वो था उनके लैंग्वेज में, विच इज़ द लोकल लैंग्वेज, वियतनामीज ऑफ कोर्स. आप बिलीव करो कि हम फॉरेन टीचर्स जो भी बैठे, हमें कुछ एक शब्द समझ नहीं आया. सो दे वॉन्ट अस टू डू दैट कोर्स. चलो अभी आप लोग सोच रहे होंगे हाँ वो शायद आपको हैंड आउट्स दे देंगे इंग्लिश में. जी नहीं देंगे. वो चाहते, अगर आपको इंग्लिश में हैंड आउट्स चाहिए तो उसके लिए हम फॉरेनर्स को और भी पे करना है. सो इट्स लाइक अ स्कैम, जो मुझे फील होता है, ठीक है, कि आप एक तो फोर्स कर रहे हो हमें, अगर हम मान भी रहे हैं तो वो पूरा मॉड्यूल ही जो है आपके लैंग्वेज में है, और अगर हमें हमारी लैंग्वेज में करनी है तो उसके लिए हमें पे करना है. तो इट्स लाइक जस्ट नॉट फेयर. तो मुझे तो ये स्कैम वाली फीलिंग आती है. अगर एज अ टीचर आप आ रहे हो तो ये आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जहाँ पे दे कम अप विथ न्यू थिंग्स, न्यू कोर्सेज, एंड दे वुड एक्सपेक्ट यू टू पे फॉर इट. दो आपने करी भी हुई हो, फिर भी वो बोलेंगे नहीं, वियतनाम के हिसाब से भी आपको करना होगा. डजंट मेक सेंस, राइट. चलो ये एक है. पॉइंट नंबर 2, दे, एंड दिस इज़ अ फनी बिट, ओके. अगर आप वियतनाम में आ रहे हो, आई थिंक इट्स विथ बोथ द जेंडर्स, पर मैंने लड़कों के साथ अभी तक मैंने उतना कम्युनिकेट नहीं किया है इस टॉपिक पे, बट एज अ गर्ल जो मेरे दूसरे लड़की टीचर्स हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया था इस बारे में. यहाँ पे एवरीबडी इज सो ऑब्सेस्ड अबाउट व्हाट इज़ योर एज एंड इफ़ यू आर मैरिड और नॉट, ठीक है. ये 2 चीज़ें. तो इंडिया में आपको पता ही होगा, मतलब उतना, मतलब इंडिया क्या, आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में उतना वो नहीं है कि आपको इस एज में शादी करनी है. मतलब मेरा जो हाउस होल्ड है, मेरे जो पेरेंट्स हैं, दे हैव नेवर फोर्स्ड मी टू. उन्होंने मुझे कभी भी टाइमलाइन नहीं दिया कि इस टाइम तक बेटा शादी करनी पड़ेगी और इस टाइम तक बच्चे पैदा करने पड़ेगा. नहीं, दे हैव गिवन मी दैट फ्रीडम कि व्हेन यू फाइंड द राइट पर्सन यू कैन गेट मैरिड एंड यू सेटल डाउन. बट यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं चलता. So the first question that I'm asked all the time is how old are you?
And when I tell them my age, they're like, huh, really? And you're not married? Why? And they think कि मेरे पे कोई प्रॉब्लम है, और कुछ इस तरह से उसको दर्शाते हैं कि जब मैं अपने घर रूम में आती हूँ मेरे को लगता है मेरे में कोई दिक्कत है क्या, लाइक कोई मेरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि आई एम नॉट मैरिड येट, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन नकीरा. तो दिस इज अ बिग डील फॉर देम. पॉइंट नंबर 3, बॉडी. मतलब इनका जो जीन्स है ना, इनका जो बॉडी टाइप है, ये मोटे जल्दी नहीं होते हैं यहाँ पे लड़कियाँ. तो इनके हिसाब से सारी लड़की एकदम पतली, एकदम स्लिम, एकदम स्लिम होना चाहिए, पतली बांस के तरह. ठीक है, अब मैं नहीं हूँ, आई एम चबी. ठीक है, तो और मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो भी थोड़े से चबी है. ठीक है, सो दे हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ, कर देते हैं बॉडी शेमिंग. उनको पता नहीं लगता, बड़ा इनोसेंटली कर देते हैं बॉडी शेमिंग, और हर बार कर देते हैं बॉडी शेमिंग. मैं खाना बहुत कम खाती हूँ, तो हमारे जब गेट टुगेदर्स होता है तो कह देते हैं कि तुम इतना कम खाती हो फिर भी यू आर फैट. तो बड़ा कॉमन चीज़ है. तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे, फिट होके आना बस. और अगर फिट नहीं हो, मतलब अगर आप पतली, एकदम पतले नहीं हो या पतली नहीं हो, तो कीप अ ओपन माइंड. मतलब मैं तो बड़ा ओपन माइंड रखती हूँ. अभी आई एम चबी, आई एम ओके विद इट, आई एम फाइन विद इट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनको प्रॉब्लम होती है. तो बट अभी आई एम यूज टू दिस कॉन्वर्सेशन एंड आई कैन डील विद इट रियली वेल. बट या दिस वेरी जनरल प्रॉब्लम जो यहाँ पे होता है. 3, नाउ कमिंग बैक टू चिल्ड्रन. ठीक है, यहाँ पे बच्चे, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. दे आर नॉट ओबीडियंट एकदम भी. ठीक है, मतलब यहाँ के जो टीचर्स हैं ना पब्लिक स्कूल में, जो उनके लोकल टीचर्स हैं, वो भी नहीं हैंडल कर पाते. एक तो मैनर्स का उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिला हुआ है, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है उनको यहाँ पे. मतलब हमारे जैसे स्कूल्स में ना, आई थिंक बचपन से हमें मैनर्स सिखाया जाता है, इवन घर पे. आई थिंक इंडियन हाउस होल्ड में ये एक है कि मैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बड़ों को आप रिस्पेक्ट करो, एल्डर्स और टीचर्स, हाउ यू शुड बिहेव. ये एक हमें बेसिक चीज़ें तो सिखाई जाती है ना. तो यहाँ पे वो नहीं है. मतलब आप अगर ये छोटे छोटे बच्चे, लाइक 3, 4, 5 साल के बच्चों को देखोगे ना, उनके जेस्चर्स, बॉडी जेस्चर्स, और क्या क्या करते हैं वो लोग, एक्शंस, इट्स यू विल बी शॉक्ड. लाइक आई कैन नॉट टेल यू हियर, बट देन इट इज़ रियली शॉकिंग. मैं तो पहले बार देख के मैं शॉक्ड हो गई थी कि इतने छोटे बच्चे, इनके दांत भी नहीं है. लाइक दे आर शोइंग, they'll show you middle finger while laughing, and they'll use the full F word. ठीक है, full on. इंग्लिश नहीं आती है उनको, बट उनको ये सारा कुछ आता है. मैं तो पहले बार, मुझे पता नहीं इसको कल्चर शॉक कहते हैं, इसको कल्चर शॉक तो नहीं कहते, पर कोई और ही शॉक कहते हैं इसको कुछ और शॉक कहते हैं. मतलब मैंने इंडिया में जब मैंने बच्चों को पढ़ाया, आई हैव नेवर डेल्ट विद ऑल दिस, लाइक आई हैवंट. एंड इवन पर्सनली इंडिया में मैं रही हूँ यार इतने साल, I haven't seen children do this. Like I was like, I'm like, what? How did they learn all this? कहाँ से? तो उनको अपने स्कूल्स में ना बहुत सारी चीज़ें इम्बाइब करनी होगी, मैनरिज्म्स एंड कल्चर, बहुत सारी चीज़ें. जनरली दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री घूमने के लिए, even to work, I wouldn't say no. So yeah, these are the bits of cons that I would say that I have dealt with for the past few months, and rest everything is good. It's like amazing. I love what I do. I love my job. I love this country, to be very honest. I do. लोग यहाँ पे अच्छे हैं, बस हर जगह आपको मिल जाते हैं कुछ बुरे, कुछ अच्छे. वो तो हर जगह ही मिलते हैं ना, हर जगह ही होता है. बट आई जस्ट थॉट आई वुड लाइक टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू. अब साथ में आप भी मुझे बताओ, अगर आपने कोई कंट्री में काम किया हो या फिर आप कर रहे हो, शेयर योर एक्सपीरियंस with me, like how has it been or how is it going. I would love to know. And yeah, बातें में मैंने तो कॉफ़ी वहाँ पे छोड़ के आ गई, क्योंकि मैं इतने बातों में लग गई थी. But now I'm going to enjoy my coffee. And I hope you like my video, and if you did, then don't forget to like, share and subscribe. And yes, stay safe, stay healthy, and keep smiling. Bye bye.